इंट्राडे में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। इकोनॉमी में ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से मल्टीफोल्ड ग्रोथ आनी है आगे के लिए। तो हम उस मार्केट में खड़े हैं और वहाँ पे हमें इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग से बच करके अपने को पैसे को बचा करके इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैंने शुरुआत में एक अच्छी चीज़ समझ ली थी कि उधार का काम बिल्कुल नहीं करना है। अब ज़्यादातर लोगों के साथ में समस्या क्या है कि उनकी लाइफ में जब भी कोई ऐसा पड़ाव आता है ना जहाँ पे उनको डिसीजन लेना है, वो जो ऑलरेडी रास्ता चल रहा होता है वो उसी बारे में सोचते हैं और वो चेंज के बारे में नहीं सोचते हैं। चेंज इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। चेंज में हमेशा परेशानी होने वाली है और इस परेशानी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो सरल रास्ता जो ऑलरेडी चल रहा होता है कंफर्ट जोन वाला, उसी को अपनाते हैं और फिर पूरी लाइफ उसी रास्ते में बिता देते हैं। ये आपको नहीं करना है। देखिए, अब मेरे कहने से आप नहीं मानोगे, आपको तो अपना रास्ता बनाना है। अगर आपको थोड़ा सा भी अपने अंदर यकीन है तो अपने गट पे यकीन करो, अपने ऊपर यकीन करो। जो लोग आपके ऊपर यकीन करते हैं उनका साथ लो और आगे बढ़ो। हो सकता है कोई आपका साथ भी ना दे, लेकिन आपको यकीन अपने ऊपर करना पड़ेगा। और मैं एक और चीज़ बताऊं, देखिए, शायद मैं सोचूं कि मैं कुछ कर लूँगा और उस कर गुजरने के ख्वाहिश में मैं उस रास्ते पे हो सकता निकल जाऊं, लेकिन मेरे अंदर कैपेबिलिटी ना हो। ऐसा हो सकता है। कैपेबिलिटी को बढ़ाने का जो रास्ता है मैंने आपको बता दिया। मेरे अंदर कैपेबिलिटी कैसे आई। अगर आपको भी कैपेबिलिटी चाहिए तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मेडिटेशन, जो मैंने कहा विपश्यना मेडिटेशन, वो चाहे जिसके यहाँ जो मेडिटेशन योगानंद जी सिखा रहे हैं, जो सिखा रहा है वो जा कर के कर लो, ताकि आपके अंदर वो पावर आ जाए, वो सोच आ जाए जो किसी और के कहने से कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, वो रोक जो लगती है ना पूरी दुनिया भर से, वो अगर लग गई और आपने अभी वो रास्ता छोड़ा हुआ है जिस पे आप चल रहे थे और नए रास्ते पे जा रहे हो और लोगों ने रोकना चालू कर दिया, तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं अपनी लाइफ से जो सबसे बड़ी सीख इस वक्त दे सकता हूँ आप सबको, वो यही दे सकता हूँ कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो एक रास्ता बहुत भगवान ने बना करके पहले से छोड़ा हुआ है, उसे हमको यूज़ करना चाहिए। जो मैं बात बता रहा हूँ आपको बड़ा क्लियर बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। इंट्राडे में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे साथ, मेरे सामने। मैं नहीं उनको बताना चाहता क्योंकि आप सब जानते हो, आप लोग उस चीज़ से डील करते हो। मैं बड़ी एक क्लियर बात आपको बताऊँगा। इस वक्त हम भारत की बाज़ार में इस इकोनॉमी में ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से मल्टीफोल्ड ग्रोथ आनी है आगे के लिए। अभी जो करेक्शन वगैरह चल रहा है, ट्रम्प आया है, वो एक अलग बात है। ये ग्रोथ हमें शायद फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगी। ये वो ग्रोथ की स्टार्ट है जो शायद चाइना में कभी जब ग्रोथ चालू हुई थी या जापान में जब कभी ग्रोथ चालू हुई थी। तो हम उस मार्केट में खड़े हैं और वहाँ पे हमें इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग से बच करके अपने को पैसे को बचा करके इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में और थोड़ा सा बताऊँ तो आप सब समझ सकते हो कि जिस बच्चे के पिता नहीं होंगे वो किस तरीके से बड़ा होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा। तो खुद ही से उसको ट्राई करना है, खुद ही से अपना सीखना है, खुद ही से गलतियां करनी है, तो वो एक चीज़ है। और मैंने शुरुआत में एक अच्छी चीज़ समझ ली थी कि उधार का काम बिल्कुल नहीं करना है। तो ये मेरी एक सबसे बड़ी लर्निंग है कि उधार ना ले के काम करना है, ना दे के काम करना है, क्योंकि जिसको दिया है उससे वापस मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और अगर आपने ले करके किया है तो आपको उधार डुबोने वाला है, क्योंकि आप लोगे जा करके बैंक से तो बैंक तो छोड़ेगा नहीं। और अगर आप दोगे तो दोगे दोस्त को, तो दोस्त तो लेकर के भागने वाला है ज़्यादातर केस में। किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट इन जनरल आप जानते हो, लेते वक्त नीयत अलग होती है, देते वक्त अलग होती है। अब ये सब सीखें हमें कोई बताने वाला नहीं है। अब बीइंग अ सिंगल मदर्स चाइल्ड, पिताजी का जल्दी गुजर जाना, या जब तक वो थे तब भी उनका काम में इतना ज़्यादा रुझान होना कि बच्चों को थोड़ा सा कम ही समय देना। आज मैं एक और सीख आपको देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो मैंने एक बार अपने बच्चे के लिए बोल दिया अपनी वाइफ से कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा फेल हो। तो वो बात स्कूल तक पहुँची और सब टीचर्स ने कहा कि ऐसा कौन पेरेंट होता है जो बच्चे को चाहे कि फेल हो जाए। तो उस चीज़ में एक ही चीज़ छुपी थी कि यार मेरा बच्चा अगर फेल होने की काबिलियत रखता है, फेल होने का करेज रखता है, तो वो आगे सक्सीड भी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती उससे काम करवाऊँगा, फिर वो जो मेंटल उसका टॉर्चर होगा उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा। और हम सब एज अ पेरेंट अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं हम सब जानते हैं। तो हमें अपने बच्चे को थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। मैं अगर अपने बारे में बोलूँ, देखिए, पिताजी ने इस पढ़ाई वगैरह के बारे में तो मेरे को रिलैक्स ही रखा, माता जी ने भी मेरे को रिलैक्स रखा। माता जी का एक कहना था, हम लोगों की बिजनेस फैमिली थी, माता जी का एक कहना था कि भैया
बच्चा पढ़ लिख करके आगे निकल ही जाएगा, ज़बरदस्ती नहीं कि सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर लाए। तो वो बात मेरे को भी रिलैक्स देती थी। लेकिन अल्टीमेटली जब मैं फेलियर की तरफ जाने लग गया, 8th या 9th के आसपास बड़े जस्ट पासिंग नंबर, वो भी बड़ी स्ट्रगल से 2-2 ट्यूशन लगा करके, या ट्यूशन भी नहीं मिल रहा है तो मतलब होमवर्क तक नहीं पूरा हो रहा है, तो वो सब सिचुएशन मेरे को दिखती हैं। और वो इसलिए क्योंकि मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इधर उधर से बन जाता था कि भाई जिनके साथ में ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो पता चला ज़्यादा नंबर ला रहे हैं और मैं नहीं ला पा रहा हूँ, कैसे आगे अच्छे से पढ़ना है वो पता ही नहीं है। तो इन सिचुएशंस को हम अगर देखें, शायद अपने को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप एक बार, ये दर्पण का प्लेटफॉर्म है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इसने मेरे को ये मंच दिया बोलने का। अब दर्पण की अगर बात हो रही है तो एक बार आप अपने को दर्पण में देखो। मैं अगर अपने आप को देखता हूँ ना, मैं अपनी आँखों को देखता हूँ तो मेरे को ऐसा अंदर जोश आता है, ऐसा मेरे को लगता है मैं बहुत मुश्किल से तो मिरर देखता हूँ। ज़्यादातर छोटे बाल रहते हैं तो कटवाने कटे रहते हैं तो ज़्यादा कंघी वंगी भी नहीं करनी पड़ती ना, तो अल्टीमेटली वो मौका आता नहीं है। लेकिन एक दिन मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था मिरर को, मैंने अपनी आँखों को गलती से देख लिया और मुझे वो इंस्पिरेशन वापस मिला जो शायद बीच बीच में मैं भूल जाता हूँ। तो अपनी आँखों को देखो आप जाकर के, अपने आप को देखो जाकर के, वो इंस्पिरेशन मिलेगा। अपनी लाइफ के स्ट्रगल जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए आपका चेहरा बदलता रहेगा, एज पक्का दिखेगी, झुर्रियाँ भी दिखेंगी बुढ़ापे की, बाल भी सफ़ेद होते जाएंगे, लेकिन आंखें नहीं बदलेंगी। आँखों को देखो, आंखें जब आप वापस देखते हो ना, अपनी आँखों से आंखें मिलाते हो, आपको हमेशा पता चलता है कि आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, और वो आपको हमेशा सही डायरेक्शन पे लेकर के आती है। अगर कुछ गलती आपसे हो रही है और अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको नए लेवल पे लेके जाती हैं। क्योंकि आप कई बार क्या होता है ना, आप अच्छा कर रहे होते हो, आप अपने को कैजुअली लेने लग जाते हो, आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ कर भी रहे हो। फिर जब आप अपने आप को देखते हो, अपने आप से आंखें मिलाते हो और आपकी आंखें कहती हैं आपने कुछ अच्छा किया है, तो आपके अंदर नई इंस्पिरेशन पैदा होती है। इसी के साथ मैं एंड करूँगा। होपफुली मुझे लगता है कि आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी इस मंच से, जो मैंने बातें बताई आपको। धन्यवाद करूँगा। थैंक यू दर्पण, थैंक यू एवरीवन। दिस इज़ रुचिर फ्रॉम रुचिर गुप्ता।